हाइपर यूरिसेमिया या ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से तरीकों से ब्लड में यूरिक एसिड लेवल को आप कम कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपकी मदद करेंगी जिससे आपको गाउट का प्रॉब्लम नहीं हो और यूरिक एसिड से रिलेटेड किडनी स्टोन्स का भी जो प्रॉब्लम होता है वो भी ना हो। इस बारे में बात करेंगे। जो लोग को भी यूरिक एसिड ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है उनके लिए टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट और यूजफुल है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। सबसे पहला और इजी टिप है, अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। ये ज़्यादा पानी अगर आप पीते हो तो बॉडी के जो खराब यूरिक एसिड है उसको फ्लश आउट करने में मदद करता है। जितना ये यूरिक एसिड एक्सेस अगर बॉडी में बन भी रहा है तो भी आपको दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना है ताकि ये यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते निकल जाए, किडनी में भी पथरी ना करे और बॉडी में भी जमा ना हो। पानी इसलिए ज़्यादा पीना है। नेक्स्ट है अल्कोहल नहीं लेना है, अल्कोहल को बंद करना है। अगर आप बियर खासकर अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो लोग को भी अल्कोहल का आदत है उनको अगर गाउट का प्रॉब्लम है या हाइपर यूरिसेमिया का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल को बने इतना कम रखना या बंद ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर बियर को अवॉइड करें। नेक्स्ट है प्यूरिन रिच फूड, जैसे कि रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, सी फूड्स है। ये सारी चीज़ों में प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है। खासकर एनिमल प्यूरिन जो है वो ज़्यादा गाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल प्यूरिन है जैसे कि मशरूम और एस्पैरागस है। ये सारी चीज़ों को भी आपको जहाँ तक पॉसिबल हो कम रखना है। इन सारी चीज़ों से आपका गाउट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो आपको जहाँ तक पॉसिबल है इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर आप ले रहे हैं, दूध वगैरह भी आप ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल लो फैट होना चाहिए। ज़्यादा फैट कंटेनिंग अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इससे गाउट का रिस्क बढ़ जाता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने ये शो किया था कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो गाउट का रिस्क कम हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी शुगर कंटेनिंग ड्रिंक आपको नहीं लेना है। जिन लोगों को भी गाउट का या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ या शुगर कंटेनिंग कोई भी अगर द्रव्य है या तरल पदार्थ है या पेय पदार्थ है वो नहीं लेना है। जैसे कि सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा शुगर रहते हैं। तो कोई भी चीज़ में अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। जितना ज़्यादा बॉडी में शुगर जाएगा वो हाइपर यूरिसीमिया को बढ़ाने में आपके लिए नुकसानदायक होगा। शुगर को कट डाउन करना है, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। इसके अलावा चेरीज ज़्यादा लीजिए। चेरी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में जिसने ये शो किया था कि 4 दिन तक लगभग डेली अगर चेरीज को खाते हैं तो बॉडी का यूरिक एसिड लेवल 15% तक कम हो सकता है। तो चेरीज अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले तो अच्छा है। इसके अलावा गाउट का प्रॉब्लम है उनको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी अगर मीडियम लेवल में लेते हैं जैसे कि नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है, स्ट्रॉबेरीज वगैरह में होता है तो ये बॉडी के यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ये यूरेट क्रिस्टल्स को डिपॉजिट होने नहीं देता है और यूरिक एसिड जो ब्लड में हो उसको डीजनरेट करने में मदद करता है। तो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा कैफीन वाले ड्रिंक्स भी नहीं लेने हैं। चाय, कॉफ़ी और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल वगैरह है इसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जिन लोग को भी यूरिक एसिड ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है उनको चाय, कॉफ़ी बने जितना कम रखना है और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल वगैरह उसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। जिन लोगों को भी वजन ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपको वजन लूज़ करना है। जितना बने आपका बॉडी वेट नॉर्मल मेंटेन करना चाहिए। वजन अगर आपका ज़्यादा है तो गाउट का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा। तो आपको जहाँ तक पॉसिबल है नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। लगभग आधा घंटा आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो तो जॉइंट्स का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, इससे गाउट का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाता है। एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज आपको डेली करना है। हफ्ते में 5 से 6 दिन डेली आप करें एक्सरसाइज तो ज़्यादा अच्छा है। कोई अगर आपको अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स है, खासकर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, आपको मेडिसिन के द्वारा, डाइट के द्वारा उसको मैनेज और कंट्रोल करना है। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स या बीमारियां जो हैं वो गाउट को बढ़ाती हैं। गाउट में यूरिक एसिड लेवल्स ब्लड में अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, पर ये मेडिसिन थोड़ी टॉक्सिक होती है इसलिए इसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही प्रॉपर लीजिए। इसमें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जैसे कि एलोपेरिनोल आती है। यूरिक एसिड को ब्लड से निकालने वाली दवा यानी यूरिन में निकालने वाली दवा जैसे यूरिकोसूरिक एंजाइम्स या मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा यूरिकेज एंजाइम थेरेपी आती है, ये भी यूरिक एसिड को डिजनरेट करने में या उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लेते हैं अगर तो ये बॉडी के यूरिक एसिड लेवल्स को कम करती है, गाउट के चांसेस को कम करती है ये। लेकिन मेडिसिन 100% सेफ नहीं है तो बिना डॉक्टर के डिस्कशन के उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है।
वजन को कम करने के लिए फास्टिंग या क्रैश डाइट्स मत करिए। अगर आपको वजन कम करना है तो बैलेंस डाइट करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट को मेंटेन करिए, उससे वजन कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप क्रैश डाइट्स करते हैं और बॉडी को सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है तो उससे भी यूरिक एसिड लेवल्स ब्लड में बढ़ता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करिए। जो लोग का भी मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनको गाउट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली इफेक्ट होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो मन का स्ट्रेस या मन की चिंताओं को कम रखिए, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। इससे भी आपका मन का टेंशन और स्ट्रेस कम होगा तो यूरिक एसिड लेवल्स को कम करने में मदद मिलेगी। और लास्ट में ज़रूरी ये है कि आप अच्छी नींद रखिए। अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो 7 से 8 घंटे की, तो वो भी गाउट में मदद करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ओवरऑल यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को कुछ पॉजिटिवली इफेक्ट करता है अगर आपको प्रॉब्लम है गाउट का। तो आज के टॉपिक में हमने बात की, अगर बॉडी में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो आपको करना क्या है। बेसिकली पानी ज़्यादा पीना है, अल्कोहल कम रखना है, प्यूरिन रिच फूड्स को कम करना है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, शुगर के ड्रिंक्स को कम करना है, चेरीज ज़्यादा लेना है, विटामिन सी ज़्यादा लेना है, कैफीन को कम रखना है, वजन कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, रेगुलर यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन लेना है, फास्टिंग और क्रैश डाइट्स को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को कम रखना है, स्लीप अच्छी रखना है, ज़्यादा सोना है। तो यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें